मित्रों, आज का वीडियो एक सत्य घटना पे आधारित है। आज से करीब 7 साल पहले झारखंड के एक गांव में जमींदार थे। जमींदार के पास हर प्रकार की सुविधा थी। उनके 4 भाई थे और 4 भाइयों का परिवार एक साथ रहता था। परिवार में सब कुछ कुशल मंगल था और वो स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे। और 4 भाइयों के जो परिवार में लोग थे वो अपने रोज़गार में लगे हुए थे। कोई व्यवसाय करता था और धन आने के अच्छे से स्रोत थे। और घर में 3 बच्चे अलग अलग विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। उनके पास बहुत सारे संसाधन थे। एक बार की बात है, और धान की फसल तैयार हो गई थी, तो रात में अपने खेत से वापस लौट रहे थे और काफ़ी अंधेरा हो गया था। ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे ही वो नाला पार करके सड़क पर आए तो उनके पैर के नीचे कुछ उतारा की वस्तुएं पड़ी हुई थी और उसमें से 7 नींबू थे, एक जायफल था और 7 प्रकार की मिठाइयाँ थीं और एक मिट्टी की हांडी में कुछ सामान रखा हुआ था। और वहीं पर उन्होंने बैठ कर उसको खोलना देखना शुरू कर दिया और सब कुछ खोलने के बाद सामान वहीं पे छोड़ दिया। घर में आके बताया कि खेत के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था और मैंने उसको खोल दिया। मित्रों, उस दिन से उनकी बुरे दिन शुरू हो गए। मित्रों, कभी भी उतारा की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। यदि कहीं पर उतारा की वस्तुएं पड़ी हों तो उसके स्पर्श मत करें। और यदि कोई व्यक्ति उतारा क्रिया कर रहा हो तो ना ही उसे टोकना चाहिए और ना ही उसे छेड़ना चाहिए। चुपचाप उसको अनदेखा करके वहाँ से चले आना चाहिए। अब प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि उतारा की वस्तुओं के माध्यम से नकारात्मक शक्ति को शरीर से अलग किया जाता है। तो ऐसे में यदि आप इस क्रिया में हस्तक्षेप करेंगे तो वो जो नकारात्मक शक्ति पीड़ित व्यक्ति के ऊपर है, आपके ऊपर हमला करेगी और आपके ऊपर वो हावी हो जाएगी। मित्रों, जब भी आप चौराहे से निकलें या रोड से निकलें तो आपको देख कर निकलना चाहिए। चौराहे पर, गली घाट में अक्सर उतारा की वस्तुएं जैसे लौंग, नींबू, मिठाई, फूल पड़े रहते हैं, तो इनसे दूरी बना के चलना चाहिए। तो उस दिन के बाद से जमींदार की मानसिक स्थिति भी ख़राब हो गई। वो पागल से रहने लगे और उनका बड़ा लड़का भी पागल हो गया। छोटा लड़का जो सरकारी नौकरी करता था उसकी भी नौकरी छूट गई और व्यापार में भी रोज़ का रोज़ नुकसान होना शुरू हो गया। और एक लड़का शराबी हो गया, दिन भर शराब के नशे में रहता था। फिर घर के अन्य सदस्य भी बीमार रहने लगे। एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा सदस्य बीमार हो जाता, तीसरा ठीक होता, चौथा बीमार हो जाता। और जो जमींदार थे उनकी पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। व्यक्ति के ऊपर थोड़ी परेशानी होती है, उसको झेल लेता है। और घर के सभी सदस्य जो कुछ न कुछ रोजगार करते थे वे सारे के सारे घर पे बैठ गए। कई जगह पर जानकारी किया तो इसके पीछे कारण क्या था, कई लोगों ने बताया कि घर में नकारात्मक शक्ति है, इस वजह से ऐसा हो रहा। तो एक सज्जन पुरुष ने उन्हें सलाह दिया कि अपने घर के पास बालाजी का मंदिर स्थापित करें। तो जमींदार ने कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास में नहीं हैं। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि आप बालाजी महेंद्रपुर में जाकर दर्शन करें तथा अपने घर में उनका मंदिर बनवाने की कामना रखें। बालाजी महाराज आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। तो वो जमींदार बालाजी के मंदिर में दर्शन करके वापस आ गया और बालाजी महाराज की कृपा से मंदिर बन गया। हर शनिवार बालाजी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होने लगा। धीरे धीरे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। बीमार सदस्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। जमींदार की भी मानसिक स्थिति ठीक हो गई और लड़के की दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी भी लग गई। और तो मित्रों, ये थी बालाजी महाराज की महिमा कि कैसे घर में उन्होंने प्रेतों को भगाया। और भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय बालाजी महाराज। वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।